आप कितने अमीर हैं, अगर ये जानना है तो आपको ये समझना जरूरी है कि आपकी कमाई हुई दौलत आपकी वह योग्यता है जिसके सहारे आप कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। यानी कि यदि आप आज के आज कमाना बंद कर दें तो आप बिना कमाए कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, यही आपकी अमीरी है। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकिता गुप्ता और आप मुझे सुन रहे हैं ऑडियो बुक बोनांजा पर। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आज की कर्जदार सोसाइटी दो बातें मानती है। पहली तो ये कि खुद का एक घर होना चाहिए और दूसरी ये कि अगर सैलरी बढ़ रही है तो फिर एक ज्यादा बड़ा घर खरीद सकते हैं। लोगों की ऐसी सोच की वजह से ही उन्हें पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे लोगों को तो काफी अच्छी खासी सैलरी होती ही है पर सेविंग्स नहीं कर पाते हैं। अब हम इसे हाई रिस्क लिविंग या जोखिम भरी जीवन शैली कह सकते हैं और इसका सिर्फ एक ही कारण है, लोगों में पैसों की समझ ना होना। लोगों में पैसों को मैनेज कैसे करते हैं इसकी समझ ना होना। अब यहाँ पर एक और बात कही गई है कि कुछ लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो सीख सके कि कैसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए, या फिर उन्हें पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट करना कहाँ है। तो फिर ऐसे लोग करते क्या हैं? तो फिर ऐसे लोग किसी दूसरे बंदे को हायर करते हैं उसकी काबिलियत के भरोसे पर, और वो बंदा उनसे जैसे जैसे कहते जाता है वे वैसा वैसा करते चलते जाते हैं। क्योंकि ये जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास वर्ग है ना, जो पैसों को संभालना नहीं जानता, वो हमेशा यही सोचता है कि रिस्क मत लो, सुरक्षित रहोगे। अब यहाँ रियलिटी यही है कि पैसे की समझ ना होने के कारण लोगों को खतरों का सामना करना पड़ता है। उनकी ये जो खुद को सेफ या सुरक्षित रखने की मेंटालिटी है ना, इसी वजह से उनके पास पैसों की तंगी होती है और उनका जो बैलेंस शीट होता है उसके खर्चे ज्यादा और इनकम बहुत कम होता है। हाँ, ये बात भी सच है क्योंकि जब लाइफ में वो वाला मौका आता है ना, वंस इन अ लाइफ टाइम, तो ये लोग इस मौके का फायदा ही नहीं उठा पाते हैं क्योंकि इनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ही नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास पैसों को मैनेज करने की समझ है ना, तो आप अपने 1 रुपए को 10 रुपए भी बना सकते हैं। बट लोगों में ये समझ ही नहीं है कि अपने पैसों को इन्वेस्ट करे तो करे कहाँ, और वे अपने पैसों की जिम्मेदारी किसी दूसरे के कंधों पर डाल देते हैं और उसके लिए खर्च भी करते हैं। देखिए, 100 बातों की एक बात, अगर आपको पैसों को मैनेज करने की समझ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपके लक्ष्य को कैसे निर्धारित किया जाए। अक्सर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं और अपनी सैलरी के सहारे ही अपनी संपत्ति खड़ी करना चाहते हैं, पर जब उनकी ये संपत्ति बढ़ती है तो वे किस प्रकार अपनी सफलता का आकलन करते हैं या वह अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का बैलेंस कैसे बनाए रखते हैं, इन सभी चीजों का भी समझ रखना बहुत जरूरी है। तो फिर अभी भी सवाल वही है कि अमीर कैसे बना जाए। देखिए, ये जो पैसों को मैनेज करने की समझ के बारे में यहाँ बातें हो रही है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लाइफ टाइम आपके साथ चलता रहेगा। आपको यही सब्जेक्ट जिंदगी भर पढ़ना है, सीखना है और अमीरी की राह पर आगे बढ़ते रहना है। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।